चैप्टर 13 नीति संक्षिप्त, पर्यावरणीय चुनौतियां और समाधान, अपशिष्ट प्रबंधन और ओजोन संरक्षण 1.0 परिचय। पर्यावरणीय स्थिरता के लिए एक तत्काल आह्वान मानव गतिविधियां हमारे पर्यावरण को लगातार प्रभावित कर रही हैं, जिससे जटिल और परस्पर जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक रणनीतिक और साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह नीति संक्षिप्त 2 महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए तैयार किया गया है। अपशिष्ट प्रबंधन का बढ़ता संकट और ओजोन परत का क्षरण। इसका उद्देश्य इन समस्याओं के मूल कारणों की जांच करना और नीति निर्माताओं के लिए ठोस, कार्रवाई योग्य समाधान प्रस्तुत करना है, ताकि एक स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित किया जा सके। पहला महत्वपूर्ण क्षेत्र जिसे तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है हमारे समाज द्वारा उत्पन्न कचरे की विशाल मात्रा का प्रबंधन। 2.0 समस्या विश्लेषण। अपशिष्ट प्रबंधन का बढ़ता संकट आधुनिक जीवन शैली में सुधार और उपभोग के बदलते पैटर्न के कारण कचरे के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। इस अपशिष्ट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस समस्या को समझने के लिए पहले अपशिष्ट के प्रकारों को वर्गीकृत करना आवश्यक है। 2.1 अपशिष्ट का वर्गीकरण। जैव निम्नीकरणीय बनाम अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों को मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनके अपघटन की क्षमता पर आधारित है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे हैं जिन्हें जीवाणु जैसे सूक्ष्मजीवों द्वारा जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। इसके विपरीत अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे हैं जो इन जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित नहीं होते हैं और पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सब्जियों के छिलके, प्लास्टिक की थैलियाँ और डिब्बे, बचा हुआ भोजन, दवा की खाली बोतलें, उपयोग की गई चाय की पत्तियाँ, कांच, रद्दी कागज, टूटे जूते, फल के छिलके, दूध की खाली थैलियाँ। 2.2 पर्यावरणीय प्रभाव और मूल कारण। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, विशेष रूप से प्लास्टिक, एक गंभीर प्रदूषण समस्या पैदा करते हैं क्योंकि वे सामान्य परिस्थितियों में अपघटित नहीं होते हैं। वे दशकों या सदियों तक पर्यावरण में बने रहकर भूमि और जल को प्रदूषित करते हैं। इस संकट के 2 मुख्य कारण हैं। 1. जीवन शैली में सुधार। जैसे जैसे समाज अधिक समृद्ध हुआ है, उपभोग और कचरे का उत्पादन भी बढ़ा है। 2. पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव। प्रयोज्य, डिस्पोजेबल वस्तुओं और एकल उपयोग पैकेजिंग का बढ़ता उपयोग अजैव निम्नीकरणीय कचरे की मात्रा में वृद्धि का एक प्रमुख कारक है। इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण रेलगाड़ियों में देखा जा सकता है। पहले चाय कांच के गिलासों में दी जाती थी जिन्हें धोकर पुनः उपयोग किया जाता था। बाद में स्वच्छता के नाम पर डिस्पोजेबल प्लास्टिक कपों को बढ़ावा दिया गया, जिससे भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ। यद्यपि अब कागज के कपों का उपयोग किया जा रहा है। यह उदाहरण दर्शाता है कि कैसे पुनः उपयोग की संस्कृति से प्रयोज्य, डिस्पोजेबल उत्पादों की ओर बदलाव, भले ही स्वच्छता या सुविधा के नाम पर हो, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट के संकट को काफी बढ़ा सकता है। 2.3 खाद्य श्रृंखला में छिपा खतरा। जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, एक और गंभीर खतरा हानिकारक अजैव निम्नीकरणीय रसायनों से आता है, जैसे कि फसलों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक। ये रसायन मिट्टी और जल स्रोतों में प्रवेश करते हैं और फिर खाद्य श्रृंखला में शामिल हो जाते हैं। चूंकि ये पदार्थ जैविक रूप से अपघटित नहीं होते, वे प्रत्येक पोषी स्तर ट्रोफिक लेवल
परजीवों के ऊतकों में जमा होते जाते हैं। इस प्रक्रिया को जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक अगले स्तर पर इन रसायनों की सांद्रता बढ़ती जाती है। चूंकि मनुष्य खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर है, हमारे शरीर में इन हानिकारक रसायनों की सर्वाधिक मात्रा जमा हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम उत्पन्न होते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्नों, फलों और सब्जियों में अक्सर कीटनाशकों के अवशेष पाए जाते हैं। ये स्थिति खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक सीधा नीतिगत सवाल खड़ा करती है, जो कीटनाशकों के उपयोग को विनियमित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। अपशिष्ट प्रबंधन के अलावा वायुमंडल की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चिंता का विषय है, विशेष रूप से ओजोन परत का क्षरण। 3.0 समस्या विश्लेषण। ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में एक अदृश्य कवच है, जो ग्रह पर जीवन के अस्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। इस सुरक्षात्मक परत का क्षरण एक गंभीर खतरा है, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और यह सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 3.1 पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक अणु है, जो वायुमंडल के ऊपरी स्तर में एक परत बनाता है। ये परत सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी UV विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। यदि यह विकिरण सीधे पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए, तो यह अत्यंत हानिकारक हो सकता है। मनुष्यों में यूवी विकिरण के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा कैंसर जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 3.2 क्षरण के मानव निर्मित कारण। 1980 के दशक से वैज्ञानिकों ने वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में एक खतरनाक और तीव्र गिरावट देखी। इस क्षरण का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायनों को माना गया, जिनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs प्रमुख थे। इन रसायनों का व्यापक रूप से निम्नलिखित कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में शीतलन रेफ्रिजरेशन। अग्निशमन यंत्रों में फायर एक्सटिंग्विशर्स। जब ये CFCs वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पहुंचते हैं, तो वे ओजोन अणुओं को विघटित कर देते हैं, जिससे इस सुरक्षात्मक परत में छेद हो जाता है। इस वैश्विक खतरे की पहचान ने एक अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय नीतिगत प्रतिक्रिया को जन्म दिया। 4.0 नीतिगत प्रतिक्रियाएं और सिफारिशें पर्यावरणीय चुनौतियों की जटिलता और उनके वैश्विक प्रभाव को देखते हुए प्रभावी समाधानों के लिए ठोस और समन्वित नीतिगत कार्रवाई की आवश्यकता होती है। ओजोन परत के संरक्षण के मामले में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सफलता भविष्य के लिए एक शक्तिशाली मॉडल प्रस्तुत करती है। 4.11 सफल मॉडल। ओजोन संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई। ओजोन क्षरण के बढ़ते खतरे के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने निर्णायक कार्रवाई की। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तहत एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते में ये सर्वसम्मति बनी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित कर दिया जाएगा और धीरे धीरे इसे समाप्त किया जाएगा। यह नीतिगत हस्तक्षेप अत्यधिक सफल रहा। एक ठोस परिणाम के रूप में आज दुनिया भर की सभी विनिर्माण कंपनियों के लिए CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर बनाना अनिवार्य है। इस वैश्विक सहयोग ने ओजोन परत के क्षरण को रोकने में मदद की है और यह साबित किया है कि जब राष्ट्र एक आम पर्यावरणीय लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो क्या हासिल किया जा सकता है।
4.2 अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रस्तावित रणनीतियां। जिस प्रकार ओजोन संकट से निपटने के लिए एक वैश्विक, अनिवार्य और लक्षित दृष्टिकोण सफल रहा, उसी प्रकार अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती से निपटने के लिए भी एक बहुआयामी नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। स्रोत पाठ के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित रणनीतियों की सिफारिश की जाती है। 1. स्रोत पर पृथक्करण को बढ़ावा देना। स्थानीय निकायों, जैसे कि पंचायत और नगर पालिकाओं को अपने क्षेत्रों में अपशिष्ट पृथक्करण के लिए प्रणाली लागू करनी चाहिए। नागरिकों को जैव निम्नीकरणीय, गीला और अजैव निम्नीकरणीय, सूखा कचरे को अलग अलग डिब्बे में रखने के लिए प्रोत्साहित और शिक्षित किया जाना चाहिए। 2. एकल उपयोग उत्पादों को हतोत्साहित करना। सरकार को डिस्पोजेबल वस्तुओं, विशेष रूप से एकल उपयोग प्लास्टिक के हानिकारक पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। इन उत्पादों के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई जानी चाहिए। 3. पर्यावरण अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित करना। नीतिगत पहलों के माध्यम से पर्यावरण मित्र व्यवहारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, बाजार जाते समय प्लास्टिक की थैलियों के बजाय कपड़े के थैले का उपयोग करने जैसे सरल कार्यों को एक सामाजिक मानदंड बनाने के लिए अभियानों का समर्थन करना। ये रणनीतियां मिलकर अपशिष्ट की मात्रा को कम करने और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर सकती हैं। 5.0 निष्कर्ष। कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट मार्ग। ये संक्षिप्त विवरण 2 महत्वपूर्ण पर्यावरणीय चुनौतियों, अपशिष्ट प्रबंधन और ओजोन क्षरण, को रेखांकित करता है, जो सीधे तौर पर मानव गतिविधियों से जुड़ी हैं। अपशिष्ट का बढ़ता ढेर हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित करता है और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, जबकि ओजोन परत का क्षरण हमें हानिकारक सौर विकिरण के प्रति संवेदनशील बनाता है। नीति निर्माताओं के लिए यह अत्यावश्यक है कि वे इन मुद्दों को गंभीरता से लें और इस संक्षिप्त में उल्लिखित रणनीतियों को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। ओजोन परत की सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सफलता एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। ये दर्शाती है कि जब विज्ञान आधारित नीतियों को दृढ़ संकल्प और वैश्विक सहयोग के साथ लागू किया जाता है, तो गंभीर पर्यावरणीय खतरों को भी प्रभावी ढंग से दूर किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि हम अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौती से निपटने के लिए उसी स्तर की प्रतिबद्धता और कार्रवाई का प्रदर्शन करें। पर्यावरण, प्रणाली और मानवीय प्रभाव। एक संश्लेषित ब्रीफिंग कार्यकारी सारांश। ये ब्रीफिंग दस्तावेज पर्यावरण की जटिल प्रणालियों, ऊर्जा प्रवाह की गतिशीलता और इन पर मानवीय गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव का विश्लेषण करता है। मुख्य निष्कर्षों में पारितंत्र की मौलिक संरचना, जिसमें जैविक, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और अजैविक घटक शामिल हैं, का वर्णन है। यह आहार श्रृंखलाओं के माध्यम से ऊर्जा के एकदिशीय प्रवाह पर प्रकाश डालता है, जिसमें प्रत्येक पोषी स्तर पर ऊर्जा का महत्वपूर्ण ह्रास होता है, लगभग 10% का नियम, जो आहार श्रृंखला की लंबाई को सीमित करता है। दस्तावेज 2 प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं पर केंद्रित है जो मानवीय हस्तक्षेप से उत्पन्न हुई हैं। ओजोन परत का अपक्षय और अपशिष्ट प्रबंधन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण माना गया है, जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। इसके अतिरिक्त जीवनशैली में बदलाव और प्रयोज्य, डिस्पोजेबल उत्पादों के बढ़ते उपयोग ने अजैव निम्नीकरणीय कचरे की समस्या को गंभीर बना दिया है, जो लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है। साथ ही जैव आवर्धन की प्रक्रिया के माध्यम से हानिकारक रसायन खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर शीर्ष उपभोक्ताओं,
विशेष रूप से मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। 1. पारितंत्र, संरचना और संघटक। पारितंत्र किसी क्षेत्र के सभी जीवों और पर्यावरण के अजैविक कारकों का संयुक्त रूप है, जो परस्पर अन्योन्य क्रिया करके प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। पारितंत्र के घटक। पारितंत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। जैविक घटक, इसमें सभी सजीव शामिल होते हैं। जीवन निर्वाह के आधार पर इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। उत्पादक, वे जीव जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ, जैसे शर्करा और मंड, का निर्माण करते हैं। सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल इस श्रेणी में आते हैं। वे आहार श्रृंखला का आधार हैं। उपभोक्ता, वे जीव जो अपने निर्वाह के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें मुख्य रूप से शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी में वर्गीकृत किया जाता है। अपघटक, अपमार्जक, जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव जो मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। वे जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं, जो मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। अजैविक घटक, इसमें पर्यावरण के निर्जीव भौतिक कारक शामिल होते हैं, जैसे ताप, वर्षा, वायु, मृदा, खनिज। पारितंत्र के प्रकार। पारितंत्र प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र, वन, तालाब और झील। कृत्रिम, मानव निर्मित पारितंत्र, बगीचा, खेत और जल जीवशाला, एक्वेरियम। 2. आहार श्रृंखला, आहार जाल और ऊर्जा प्रवाह। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह खाद्य संबंधों के माध्यम से होता है, जिसे आहार श्रृंखला और आहार जाल के रूप में समझा जा सकता है। आहार श्रृंखला और पोषी स्तर विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक श्रृंखला, जो एक दूसरे का आहार करते हैं, आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। इस श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर कहलाता है। पोषी स्तर जीव वर्ग विवरण। प्रथम पोषी स्तर उत्पादक, स्वपोषी, सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। द्वितीय पोषी स्तर प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी, भोजन के लिए सीधे उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। तृतीय पोषी स्तर द्वितीयक उपभोक्ता, छोटे मांसाहारी, प्राथमिक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं। चतुर्थ पोषी स्तर तृतीयक उपभोक्ता, बड़े मांसाहारी, द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना भोजन बनाते हैं। ऊर्जा प्रवाह के सिद्धांत। एकदिशीय प्रवाह। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, सूर्य से उत्पादकों तक, फिर उपभोक्ताओं तक। स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई सौर ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती और उपभोक्ताओं को स्थानांतरित ऊर्जा वापस उत्पादकों को उपलब्ध नहीं होती। ऊर्जा का ह्रास। जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का ऊष्मा के रूप में ह्रास हो जाता है। 10% का नियम। प्रत्येक पोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। ऊर्जा की इस भारी कमी के कारण आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरणों की ही होती है। आहार जाल प्रकृति में आहार संबंध एक सीधी श्रृंखला के बजाय शाखाओं वाले होते हैं और एक जाल बनाते हैं, जिसे आहार जाल कहा जाता है। इसका कारण ये है कि आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 या अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। 3.
पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों का प्रभाव। मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को कई तरीकों से प्रभावित करती हैं, जिनमें से दो प्रमुख समस्याएं ओजोन क्षरण और अपशिष्ट निपटान हैं। 3.1 जैव आवर्धन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन फसलों को रोगों और पीड़कों से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पीड़कनाशक जैसे हानिकारक रसायन अजैव निम्नीकृत होते हैं। ये रसायन मिट्टी और जल स्रोतों से आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। चूंकि ये पदार्थ अपघटित नहीं होते, वे प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ होने के कारण ये रसायन हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न, सब्जियों, फलों और मांस में पीड़क रसायनों के अवशेष पाए जाते हैं। 3.2 ओजोन परत का अपक्षय। ओजोन की भूमिका। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना एक अणु है। वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ये सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी UV विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। यह विकिरण मनुष्यों में त्वचा के कैंसर जैसे रोग उत्पन्न कर सकता है। अपक्षय का कारण। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट देखी गई। इसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायनों को माना गया है, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर और अग्निशमन यंत्रों में होता है। अंतर्राष्ट्रीय पहल। इस समस्या के समाधान के लिए 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में एक सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। 3.3 कचरा प्रबंधन जीवनशैली में सुधार और पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव के कारण अजैव निम्नीकरणीय कचरे की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है, जो एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। कचरे के प्रकार। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, कागज, सूती कपड़े। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, कांच, धातु। ये पदार्थ पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और पारितंत्र को हानि पहुंचाते हैं। प्रबंधन की समस्या। बढ़ती जनसंख्या और प्रयोज्य डिस्पोजेबल वस्तुओं के उपयोग ने कचरा निपटान की समस्या को जटिल बना दिया है। उदाहरण के लिए, रेलगाड़ियों में पहले कांच के गिलास, फिर प्लास्टिक के कप, फिर मिट्टी के कुल्हड़ और अब कागज। के डिस्पोजेबल कप का उपयोग किया जा रहा है। इनमें से प्रत्येक विकल्प का पर्यावरण पर अपना अपना प्रभाव है, जैसे कुल्हड़ बनाने के लिए उपजाऊ मिट्टी का उपयोग होना। अजैव निम्नीकरणीय कचरे का उचित निपटान न होने से यह भूमि और जल प्रदूषण का कारण बनता है। द एंड।